दिव्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। तुम्हें पता है कि मैं जब औखा में था तो ढोल कुमर की मैंने शादी की पल्ली पल्ला में। और वो गौना करने जाएगा तो उसका काल लिखा हुआ है दरवाजे में। चूड़ा मर्दाने को मैं मार के चिनवा के आया हूँ, जिंदा का जिंदा, जिंदा का जिंदा। और उसने कहा है कि राजा लाल, जो तेरे हर्ष वंश का जिस दिन आएगा उस दिन मैं उसके ऊपर गिर जाऊंगा, उसे मार दूंगा। तू आया है यहाँ पर? आपका कहने का मतलब है ये, घूमा सुल्ताने ने आपसे कहा था कि हे राजा नल, आज इतनी हंसी खुशी से मुझे इस दरवाजे में छिनवा रहा है, लेकिन एक दिन तू रोएगा पछताएगा, तेरे अंश वंश का दरवाजे होके निकलेगा, मैं उसके ऊपर टूट कर गिर पड़ूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। तो ढोल कुंवर गौना कराने जाएगा, वो मारा जाएगा। हाँ, इसलिए डर रहे हो? हाँ, चिट्ठी लेके आया है मेरे बेटा का, काल लेके आया है। लाओ, किसी को बता लो मत दरबार में कि हम आ गए, वहां व्यापार करके आए हैं। ठीक है, आप जाओ, जा सकते हो। मेरा बेटा ढोला कुंवर आ गया तो पिता लिए मेरा नमस्कार स्वीकार हो। चिरंजीव रहो बेटा। क्या पढ़ने नहीं गए? हाँ, पढ़ के आया हूँ, लेकिन खाना पनिया खा लिया? ये बाबा कौन था? ये बाबा, ये आपसे क्या बात कर रहे थे? ये बाबा ये व्यापार करते हैं, ये बंजारे हैं, ये व्यापार करके आए हैं। हमने पूछा कि बाबा आप कहाँ से आए हो? कि हम रोजगार करके आए, व्यापार करके। हालचाल पूछ रहे थे। ये मारू मारू क्या हो रहा था? अरे कुछ नहीं हो रहा था, वो तो वैसे ही यानी बात। कौन है मारू? अरे कोई नहीं बैठा थे। और ये आपके हाथ में क्या पत्र है? कुछ नहीं है मेरे में। दिखाओ। लो, आप झूठ बोलते हैं। साधक प्रणाम। हमारे सास ससुर के लिए नमस्कार, हमारे पति ढोला कुंवर के लिए मारू। पिताजी, ये मारू कौन है? बेटा कोई नहीं है, ये तो वैसे ही किसी ने लिख दिया होगा। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। इसमें शाप लगा हुआ है कि आपने पल्ली पल्लों में हमारी शादी की, पिंगुल में राजा बुद्ध की बेटी मारू से। आप झूठ बोलते हैं। बेटा कोई बात नहीं है, तेरे घर में घरवाली तेरी है। पिताजी, आपने अपने पुत्र से झूठ बोला है।
ये मुझे मालूम नहीं कि मेरी दूसरी पत्नी भी है। सबसे पहले मेरा विवाह हुआ था। मैया के जानते हो पिताजी काका पिंगलगी, पिताजी तेरे दो कर चोर ढोला। तो कहना है अगर ढोलक पर गौना करने आएगा तो काज वर्गों के सर पर टूटूंगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कर रहा हूँ मेरे लाल। मेरे पिताजी जियाला अपन मेरे पिताजी बेटा काका पिंगुल पूरा गौना करने मत जा, क्योंकि तेरी बहू रेबा बैठी हुई है, उसे नहीं, उसे तू छोड़ के जाएगा। मैं उसे छोड़ कर आऊं, मगर मुझे ये भी पति का धर्म होता है जब पिछली पत्नी उसकी बेटी हो उसे भूल जाए। अरे भूल जा उसे भूल जा, कोई बात नहीं है बेटा। पिताजी मैं चाहूंगा, मानूंगा नहीं। नहीं बेटा मत जाओ। नहीं तू मानेगा नहीं। पुल को नहीं जाऊंगा। हे भगवान, ये बंजारा क्या आया, इसने हमारे घर में आग लगा दी। ना आता तो ना पता चलता, और परवाना और लेके आएगा यहाँ पे। मैं चाह रहा हूं। नहीं बेटा तुम मत जाओ, ये मानेगा नहीं, ये जाएगा। चलना चाहिए मुझे। मैं जा करके अपने करा को सजाता हूँ, करा तोता को साथ लेके पिंगल को जाता हूँ। ठीक है, जैसी मर्जी। मैं जा रहा हूँ महलों के लिए, रानी दहमती के पास। उसे समझाऊंगा कि अपने बेटा को समझा ले। वही जा रहा है जो काल लिखा है। मुझे चलना चाहिए, दहमती को बताऊंगा और वो समझाएगी, क्योंकि माँ की आत्मा और होती है, बाप की और होती है।
को चल दिया रे जाले बंद किया। मार्ग में पहुंचो मैं। बिगड़ गए सारे काजा और रंग महल के बीच में रानी आए गए प्यारे। तो महती सो रही है, इसे कोई पता नहीं कौन आया कौन नहीं, इसे मुझे जगाना चाहिए। सोती है तो जागी जा, जागत है दे बोल, हे रानी दहमलती मेरी निकट जलद किबाड़े। सोती तो बैठी वही, बैठी तो नहीं बोली, मेरा सजन आया है द्वार पे मैंने कुंदी दीनी। महाराज करती ब्रह्म आपको ईश्वर बढ़ाए आपके सर प्रताप को। हे महाराज दहमती आज क्या देख रही हूँ, क्या बात है? आज अनाचक महलों में चले आए मेरे बलमा, बात बताइयो खास। आज रंग महल के बीच में तेरा चेहरा पर। हे रानी दहमती, इसका कारण मत पूछिए, आज बहुत गजब की बात है। कहता हूँ तो कहा नहीं जाता और पकड़ के मुझसे रहा। स्वामी रानी